हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू साहिल रॉय व्लॉग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज उसी में एक नया टॉपिक है हमारे पास जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आज हम प्रयागराज की जनता से पूछने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू लव अबाउट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने प्रयागराज की जनता से सवाल पूछेंगे कि आपको इंडिया के बारे में क्या पसंद है, क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छी लगती है। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं लोगों के पास कैसे कैसे आंसर्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ अभी दो और गेस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइएगा। सर हम इंटर पास आउट होके ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम यहाँ एसएससी सीएचएसएल के लिए आए हैं। और आज हम अपने प्रयागराज के आज़ाद पार्क में घूमने आए हैं। वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? दर्शन यादव सर। जी जी जी, आपका नाम, क्वालिफिकेशन? मेरा नाम सचिन जायसवाल है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जी हाँ, तो बताइए आपको अपने देश के बारे में क्या बहुत अच्छा लगता है। व्हाट डू यू लव अबाउट इंडिया? सर हमारे देश में तो हमें सबसे अच्छा ये लगता है कि हम सर एकता, हमारे देश में एकता बहुत ही अच्छा है। तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, पर यहाँ पर हम कहीं पर भी जाएं अपनापन जो मिलता है हमें, वो और कंट्रियों में तो हमें शायद ही मिलेगा। और सर और यहाँ की जो भावना है सबके लिए भारतीय की है। कोई भी मतलब यहाँ पर तरह तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, पर कोई भी भेदभाव नहीं रखता। और सर हमारे देश की जो सैनिक हैं वो किसी पर भी मतलब जुर्म आज तक नहीं किए। एक कोई हम पर वार करता है तभी हम उसको जवाब देते हैं। हाँ जवाब देते हैं, उसके पहले तो नहीं, हम कभी कुछ नहीं बोलते। उसे थैंक यू सर। ओके, मतलब इतनी बड़ी आपके कहने का मतलब है इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी हमने अभी तक किसी देश पे कब्जा नहीं किया, किसी पे कोई जुल्म अत्याचार नहीं किया। जो भी लड़ाइयाँ लड़ी अपने देश को बचाने के लिए लड़ी। तो यह सर हमारे देश की सबसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, पर हमने कभी किसी के ऊपर जुर्म करने की वो नहीं किया। आतंकवाद को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में शांति हो आतंकवाद को लेकर। और सर लगातार हम कोशिश करते रहेंगे सर अपने देश के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है देश के बारे में? जी, आपको क्या पसंद है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है एक अपने आप में कॉन्टिनेंट के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ पे कदम कदम पे धरती और दो कदम पे जो है जल बदल जाया करते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ में आपको कोई और वातावरण मिलेगा, साउथ में कोई और, ईस्ट में कोई और वेस्ट में कोई और सेंट्रल में तो कोई और। तो ये अपने आप में कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे तरह तरह की भाषाएं पाई जाती है, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं। तो सबसे पहले इंडिया में ये होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो जॉइंट होती हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा गया। अब ये शायद धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहचान हमारे कल्चर से जुड़ी होती है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो हमारे बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे दोस्त हो, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं बाहर और पाया जाता हो। पाया भी जाता हो उतना नहीं जितना एज़ कम्पेयर टू इंडिया है। ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि इंडिया में जो एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता जो होता है, वो हमारे इंडिया में सबसे मतलब इससे बढ़िया डिफाइन कहीं हो ही नहीं सकता कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे तो दे आर कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज, दे आर कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज, बट इंडिया इज़ नॉट कॉल्ड द हिंदू कंट्री और द मुस्लिम कंट्री, बिकॉज ये एक सेक्युलर कंट्री है। हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हैं। हमारी एक भावना है वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, जो कि शायद ही किसी देश में पाई जाती है। ओके। और दूसरा कि हम अपने मोरालिटी को कभी खोते नहीं हैं। हालांकि हम कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते हैं कुछ ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है जिससे लगता है हाँ कि हमारे समाज का पतन हो गया है, लेकिन एक दो न्यूज़ को लेके पूरे सोसाइटी को जनरलाइज करना ये शायद गलत बात होगी। तो हमारे जो सोसाइटी में एक मोरालिटी है वो हमारी एक बहुत बड़ी एक पहचान है। तो यही सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। और क्या अच्छा लगता है? और दूसरा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर विजिटिंग प्लेस है, जैसे हम यहाँ आज़ाद पार्क में खड़े हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, तो यहाँ पे हम कई अलग अलग चीज़ों को पाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे ग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक है, और अलग अलग पेड़ पौधे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप कहीं किसी दूसरे देश में जाएंगे तो जगह जगह जाने में मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक पार्क में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हाँ, है। ये बहुत हमारे देश के अंदर ये चीज़ें कॉमन है और आपको बहुत अच्छी लगती बहुत अच्छा है। और पहली बात है यहाँ का एजुकेशन। यहाँ पे बहुत से IITs हैं, IIMs है, वो तो फ़िलहाल हायर इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन यहाँ पे जो आजकल हम बेसिक हमारा जो एजुकेशन ये काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो आपके
कौशल को लेके हो, चाहे रोज़गार को लेके हो, इसमें बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इससे ये बहुत अलग बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में पसंद है? और दूसरी बात ये कि यहाँ की जो एक भारत को एक कल्चरल भूमि कहा जाता है, देवी देवताओं का देश कहा जाता है, महापुरुषों की भूमि कही जाती है। यहाँ पे अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे ग्रेट लीडर पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको यहीं के भारत में ही मिलेंगे, चाहे आप ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ चले जाए। हमारे साइंटिस्ट जो हैं, चाहे वो रामानुजम हो, अभी उनकी हाल ही में 22 दिसंबर को जो है वह नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। उन्होंने काफ़ी छोटे से उम्र में एक बहुत बड़ा, मतलब लगभग 3300 थ्योरम्स उन्होंने दे दिए थे। 3300 थ्योरम? मतलब 32 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 3200 प्लस थ्योरम्स दे दिए, और जिसको लेके अभी भी आज के तमाम लोग, तमाम देश जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और अभी कल हमने जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई है। उन्होंने अपने छोटे से उम्र में 39 सिर्फ 39 है, 39 उम्र की आयु में ही उन्होंने देश को मतलब पूरा एक ज्ञान दे दिया कि जो हम एक धर्म को किस तरह में, एक धर्म को सिर्फ उसमें धर्मांध ना होके उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। हम कभी भी विवेकानंद को जो है मतलब कोई संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही थी। मैं छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि हमने कल भी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, तो उस समय वो अमेरिका में गए थे, तो उन्होंने पूछा कि गीता का क्या महत्व है, तो गीता सबसे नीचे रखी गई थी। उन्होंने गीता खींच लिया, कहा अगर दुनिया से अगर गीता को निकाल दे तो सारी किताब जो है जैसे भड़बड़ा के गिर गई, तो दुनिया उसी तरह से पतन हो जाएगा। ओहो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये था। तो हमारे देश में ये है कि जो भी आया है महान काम करके गया है, और अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम जो हमारा एक कल्चर है उसको हम जो है अलाइव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रिजर्व। थैंक यू सो मच। और भी कुछ बोलना है? हाँ बोलना तो बहुत कुछ है, क्योंकि अभी सारी बातें जो है रिकॉल हो रही हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ की जो ज्योग्राफी है, अगर हम देखेंगे तो तीन तरह से ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में हिमालय है, जो कि हमारी समझ लीजिए एक ढाल बन के खड़ा हुआ है। अगर ये हिमालय नहीं होता शायद मुझे लगता है यहाँ पे आज़ाद पार्क नहीं होता है ना, क्योंकि पूरा वेजिटेशन ही बदल जाता है। तो इंडिया ऐसे भी जोग्राफिकल तौर से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल विल है वो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। पहले ये होता था कि हमारा एक डिक्लाइन हो रहा है कि यहाँ की भारत कुछ नहीं कर सकता, किसी भी क्षेत्र में जा नहीं सकता, चाहे वो स्पेस हो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन आज चाहे कोविड के मामले में हो, चाहे स्पेस के मामले में हो, चाहे पॉलिटिकल विल के मामले में, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ तक कि हम अमेरिका में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो एक डेमोक्रेटिक उथल फथल हुई है, वो मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यार जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो हमारे इंडिया जो है कितना आगे है उनसे जो है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर विश्व गुरु बन चुके हैं तो हमें इसमें कोई शक नहीं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ की जो भावना है वो कहीं नहीं पाई जाती है, और यहाँ पे भावनाओं का सम्मान होता है। वी रिस्पेक्ट द इमोशंस, मेन थिंग इज दैट। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके पास बहुत जानकारी है हमारे देश के बारे में, और आपको अपने देश से बहुत प्यार है, इसीलिए बहुत डिटेल नॉलेज है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू। हमारे साथ अभी 4 और गेस्ट हैं। आइए इन सबसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि व्हाट डू दे लव अबाउट इंडिया। सबसे पहले अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइएगा। सर सूर्यांशु प्रधान। क्या पढ़ते हैं आप? सर बीकॉम फर्स्ट ईयर मेरा। बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपका नाम? आकाश कुमार, बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। आपका नाम? हर्षित राय, क्लास 9th। हर्षित राय क्लास 9th में हैं। ओके। विजय प्रताप राय, एसएससी की तैयारी करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लास 9th में जो हमारे सबसे छोटे गेस्ट हैं ना, इनसे सवाल पूछेंगे कि इनको अपने देश के बारे में क्या अच्छा लगता है। हर्षित बताइए कि आपको इंडिया में क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या पसंद करते हो आप इंडिया के बारे में? हमारे देश में बहुत से स्टेट हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड, डांसिंग, ग्रोइंग म्यूज़िक और बहुत ढेर सारे जैसे स्टेट्स। प्रयागराज हो गया, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। जैसे संगम, आनंद भवन बहुत फेमस है इधर। तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद है? हाँ। आपको अपने देश में जो ढेर सारे स्टेट्स हैं उनका ढेर सारे जो फूड्स हैं, वेराइटीज़ है, वो पसंद है? हाँ। और जैसे मान लीजिए बनारस में गंगा नदी, और बनारस में 80 घाट, और बहुत ढेर सारे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है अपने देश में। चलिए, आपको क्या पसंद है? हमें भारत की संस्कृति सबसे बढ़िया पसंद है। सबसे संस्कृति में क्या? सभ्यता जो होती है, नेचर होता है, अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? होता है जो मतलब कल्चर होता है, कल्चर हमारे में। और कृषि, जो भारत कृषि प्रधान देश है, और 7वें स्थान पे आता है एशिया के। हाँ, 7वां सबसे बड़ा देश है। और विरासत भी है इसमें। विरासत जैसे मतलब एक्सप्लेन सर। विरासत मतलब इतिहास, जो पुरानी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल। पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ मुझे पसंद है, मतलब पुरानी चीज़ें भारत की, जैसे रामनगर के किला उला हुआ सर, ये सब पुरानी चीज़ें। किला, वो मॉन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग्स आपको बहुत। आप कुछ बोलेंगे?
सर मैं अपने देश के लिए क्या बोलूँ। नहीं, आपको क्या क्या कम है अच्छा अच्छा तो आपको क्या पसंद है वैसे बेसिकली? सर। हमारे देश में जैसे बहुत सारे गांव हैं, तो गांव में जो जैसे किसान लोग रहते हैं, तो किसान लोग हमारे के लिए जो अनाज उत्पन्न करते हैं, तो उन लोग की जो मेहनत है उनको देख के हम लोग बहुत खुशी होती है। जैसे मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं अब जैसे अपने पापा को देखता हूँ तो मैं उनके साथ कुछ हेल्प भी करता हूँ। मतलब वो बहुत मेहनती हैं, आपको वो अच्छा लगता है? मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने आप में खुश हैं। अच्छा, तो ये भारत देश के बारे में क्या पसंद है आपको? अपने देश के बारे में बताइए। सर मेरे देश में यहाँ है कि मतलब एकता है, और जो लोग अपने मतलब अपने ढंग में रहते हैं, उनका रहन स्वभाव सब कुछ अपने मिलजुल के रहते हैं, वो भी सही लगता है। ये चीज़ें पसंद है। आपको क्या पसंद है इंडिया के बारे में? अब मेरे को इंडिया के बारे में जैसे कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे वैष्णो देवी, कटरा में हो गया वैष्णो देवी, हरिद्वार में संगम, और मतलब संगम, और वृंदावन हो गया, और जैसे अन्य तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे वृंदावन में चले जाइए आप, राधा रानी का वो अरे, वृंदावन में चले आप राधा रानी का मूर्ति देख के हमको मतलब मंदिरों वंदिरों पे बैठने के लिए मतलब सुकून मिलता है। धार्मिक स्थल आपको बहुत पसंद है? धार्मिक स्थल इसलिए पसंद है कि संस्कृति सभ्यता के हमें ज्ञान हो जाते हैं, ज्ञान मिलता है उससे। पुराने लोग बुजुर्ग लोग कैसे रहते हैं, बुजुर्गों का ज्ञान मिलता है हम लोग को, बहुत अच्छा लगता है। बुजुर्गों का ज्ञान मिले तो हम लोग को अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, और दिमाग एकदम मतलब स्ट्रेस से मतलब गुड हो जाता है मतलब। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे 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 थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे प्रयागराज की जो जनता है उनको हमारे भारत देश से बहुत प्यार है, हमारा जो इंडिया है उनको बहुत पसंद है, और उनको इंडिया के बारे में बहुत जानकारी है। किसी को यहाँ की डिशेस अच्छे लगते हैं, किसी को यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, किसी को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।